बिहार पॉलिटेक्निक 2023 आप सभी के दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है सर कि आखिरकार में ओरिजिनल कट ऑफ कितना जाएगा अब की बार। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि अगर आपका यूआर रैंक अगर 25,000 है, 20,000 है, 30,000 है तो आखिरकार में आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आज जो हम आपको कट ऑफ के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं ना, वो अब तक आपको यूट्यूब पे ऐसा एनालिसिस वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा सर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि हम वीडियो तभी बनाते हैं सर जब इससे पहले इसके बारे में हम पूरा हिस्ट्री चेक करते हैं, पिछले 10 साल का प्रीवियस मतलब रिव्यू चेक करते हैं कि आखिरकार में कट ऑफ किस कॉलेज में कितना गया और कितने रैंक तक वाले बच्चों को कॉलेज मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आखिरकार में कट ऑफ कितना जाएगा और हमारा टोटल सीट कितना है टोटल पूरे बिहार में पॉलिटेक्निक का, उस सब कुछ के ऊपर हम बातें करेंगे जो आपके दिल और दिमाग में है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि अगर मैं टोटल सीट की चर्चा करूं ना तो टोटल सीट आपको लगभग 13,000 है। कितना सीट है सर? लगभग आपको 13,000 है। अब आपके दिमाग में एक बात चलाया होगा सर कि बिहार में टोटल लगभग सीट जो है वो 13,000 है, उसी में एससी का सीट है, एसटी का सीट है, ईबीसी का सीट है, ओबीसी का सीट है, आरसीजी मतलब वुमेन्स के लिए सीट है, ईडब्ल्यूएस का सीट है, डीक्यू का सीट है, एसएमक्यू का सीट है। मतलब एसएमक्यू का मतलब होता है जिनका पिताजी जॉब करते हैं डिफेंस में, उनके लिए एसएमक्यू मतलब एक सर्टिफिकेट बनता है। डीक्यू मतलब डिफेंस विकलांग के लिए एक सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो उसका एक अलग सीट होता है। तो वो सर अब 13,000 टोटल मिला करके सीट है, लगभग 13,000 है। तो हमारा रैंक यूआर 25,000 है, तो कैसे क्या होगा सर? अगर आपका यूआर रैंक 25,000 है तो अगर आप एससी से आते होंगे तो डायरेक्ट आपका एससी में रैंक 3,000 4,000 होगा। अगर एससी से आते होंगे तो आपका डायरेक्ट रैंक एससी में 4,000 5,000 के अंदर होगा अगर यूआर 25,000 है तो। अगर यूआर रैंक अगर आपका 20,000 है तो अगर आप ओबीसी से आते होंगे, एससी से आते होंगे, एसटी से आते होंगे तो डायरेक्ट इसका आधा से भी कम से कम हो जाता है सर। अब मैं पहले लेकिन सबसे पहले एक बातें बताता हूँ सर। देखो यहाँ से समझना, टोटल ये 13,000 बच्चे हैं सर। ठीक है, इसमें तो सब इंटेलिजेंटे बच्चे हैं। 13,000 सीट है सर टोटल। अब जिसका यूआर रैंक 13,000 के अंदर है तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि एक मान लो ना कि 13,000 का हम रेशियो लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो 13,000 में 4% ऐसे बच्चे हैं यूआर रैंक 13,000 के अंदर में जो 11th में एडमिशन ले लिया है और पॉलिटेक्निक अब करना नहीं चाहता है। कहिएगा सर ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि सर बिहार में अब लगभग 11th का एडमिशन खत्म हो चुका है और आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन तभी ले पाइएगा जब आप 11th वाला एडमिशन आप खत्म कीजिएगा। और सभी को 11th वाला एडमिशन खत्म करना नहीं चाहता है। इसलिए नहीं करना चाहता सर क्योंकि देखो पॉलिटेक्निक सबका रिजल्ट नहीं होगा, एकरो में इंटेलिजेंट का रिजल्ट होगा। और जो 10th बोर्ड एग्जाम देता है तो अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं कि कितने लोग आईआईटी का तैयारी करने चले जाते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे देते हैं चेक करने के लिए कि मेरा रिजल्ट होता है या नहीं होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? है ना, बहुत सारे बच्चे नीट का तैयारी करने चले जाते हैं कि देख लेते हैं पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम देकर के कि मेरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे बच्चे अच्छा मतलब कोचिंग में एडमिशन लेता है जिस कोचिंग का फी 1 लाख है, 50,000 है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो 11th छोड़ करके आएगा पॉलिटेक्निक करने? नहीं आता है सर। 4% ऐसे बच्चे होते हैं मार्केट में। अब सोचो इसमें तो 4% छट गया बच्चा, 4% छट गया। अब समझना, इसमें से 5% मान लो, 5% या 4% रखो ना, इसमें से 4% वैसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सिविल का भूत सवार होता है, इलेक्ट्रिकल का भूत सवार होता है, मैकेनिकल का भूत सवार होता है, कंप्यूटर साइंस का भूत सवार होता है, सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का भूत सवार होता है कि नहीं सर हमको जब भी करना है तो हमको सीएस कंप्यूटर साइंस से ही करना है क्योंकि मेरे पिताजी कंप्यूटर साइंस से किए थे तो आज बहुत पैसे कमाते हैं। हमें करना है तो इलेक्ट्रिकल से ही करना है, हमें करना है तो सिविल से ही करना है, हमें करना है तो मैकेनिकल से ही करना है। 4% वैसे बच्चे होते हैं कि अगर उनको इलेक्ट्रिकल के जगह अगर मान लो सिविल मिल गया तो वो छोड़ देते हैं। अगर उनकी सपना है कि मुझे कंप्यूटर साइंस से ही करना है तो वो कंप्यूटर साइंस के जगह अगर इसको इलेक्ट्रिकल मिल गया तो वो छोड़ देते हैं। 4% ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंड लिस्ट तक आते आते छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे इस ब्रांच से नहीं करना है। 4% ऐसे बच्चे हैं सर, हाँ, जो छोड़ देते हैं कि मुझे इस ब्रांच से नहीं करना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? आपका भी बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनको सपना होगा कि नहीं मुझे करना है तो सिविल से करना है, नहीं तो करना ही नहीं है।
करना है तो सिविल चाहे मैकेनिकल से करना है चाहे इलेक्ट्रिकल से करना है, अगर ये 3 गो में से नहीं मिला तो वो कर भी नहीं करेगा। तो 4% बच्चा ऐसे में छट गया, 4% तो ये छट गया सर। अब समझना 4% उधर छट गया सर, अभी और बच्चा छटेगा कहाँ, तो 4% वैसे 4% नहीं, इसमें 5% मान लो, 5% वैसे बच्चे होंगे खास करके गर्ल्स वाला में। अब कहेगा सर कि गर्ल्स का तो अलग सीट होता है, नहीं मेरे भाई, ये टोटल 13,000 जो सीट है ना सर, वो टोटल आपको 44 कॉलेज का सीट है, ठीक है, क्योंकि बिहार में टोटल 44 कॉलेज है, जहां पे सर आपको ये टोटल 44 में से 42 कॉलेज जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स इसमें दोनों लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 कॉलेज वैसे हैं जो एक पटना में पटना 14 है और एक मुजफ्फरपुर है। ये 2 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें ओनली फॉर गर्ल्स ही फाइट कर सकता है। अब आइएगा, बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को मतलब गर्ल्स लड़की लोग को सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेवाना चाहते हैं, या फिर क्योंकि देखो पॉलिटेक्निक सब 10th पास करने वाला पी वाला है। बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं जिनका घर मान लो नवादा डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या वो अपना बच्चा को मोतिहारी भेजेगा लड़की को? अरे नहीं भेजेगा भाई। जिनका घर मुजफ्फरपुर है तो क्या तुमको लगता है वो गया भेजेंगे अपने बच्चे को? नहीं भेजेंगे मेरे भाई। जिनका घर पूर्णिया है तो क्या वो लगता है आपको जहानाबाद भेजेंगे अपने बच्चे को? नहीं भेजते हैं मेरे भाई। ऐसे ऐसा हाँ, अगर ये 2 कॉलेज में किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो, क्योंकि ये 2 कॉलेज में सीटें कहाँ, ये 2 गर्ल्स कॉलेज में हमको लगता है ना कि लगभग 600 लगभग सीट है ये 2 गर्ल्स कॉलेज में। ये 2 गर्ल्स कॉलेज में लगभग 600 सीट है, और 600 के सिवा मान लो कि 12,400 सीट मान लो कि इसमें है, लगभग हम बता रहे हैं सर 12,400 सीट मान लो कि इसमें है, जो कि ये 12,400 सीट में SC का भी सीट है, ST का भी सीट है, EBC का भी सीट है, BC का भी सीट है, EWS का भी सीट है, DQ का भी सीट है, SMQ का सीट है, बाकी सबका सीट है। हम आपको कैटेगरीज वाइज सीट का हम आपको कर देते हैं व्याख्या, ठीक है। तो 5% बच्चा उधर छट गया, क्या लड़की है तो भेजबे नहीं करेगा, या फिर 10th क्लास में 10वें में बच्चे पढ़ता है तो कहेगा हमारे घर नवादा है तो हम नहीं जाएंगे मुजफ्फरपुर। नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा दरभंगा, नहीं जाएगा गोपालगंज, नहीं जाएगा कटिहार, नहीं जाएगा सिवान, नहीं जाएगा वैशाली। 5% बच्चा ऐसे में छट जाता है, 5% इन्हें घसक गया। अब कहिएगा सर कि अब कहाँ घसकता है? अब सुनो मेरी बातों को सर, देखो अब यहाँ पे समझिएगा, 4% इन्हें घसका, 4% उन्हें घसका, 5% इन्हें घसका। अब कहिएगा सर कि अब कैसे घसकेगा? अब तो नहीं घसकेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सर, देखो आप लास्ट में एडमिशन करवाने जाइएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक के एग्जाम वैसे लोग दिए हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में 12th बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। मेरी बातों को सुनिएगा, 2024 में 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। अब कहिएगा बहुत सारे बच्चे ऐसे लोग भी फॉर्म भरे हैं। अब कहिएगा सर कि जो लोग 2024 में 12th बोर्ड एग्जाम देगा, तो क्या लगता है कि वो 12th बोर्ड एग्जाम छोड़ करके पॉलिटेक्निक करने जाएगा? नहीं जाएगा सर, वो कॉलेज लेकर के छोड़ देगा। क्योंकि सर आप कॉलेज में एडमिशन तभी ले पाइएगा जब आप जहाँ पे आप एडमिशन लिए उसको आप पहले कैंसिल करवाइएगा, उससे CLC निकलवाइएगा, तभी आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा सर। तो मान लो कि 3% बच्चा, 2% बच्चा इधर कट गया, मान लो ना 2% बच्चा कट गया, तो बिल्कुल कटता है सर। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने बच्चे का रिस्पॉन्स देखा, और आप इस चीज़ को आप भी फील कर सकते हैं। 2% बच्चा मान लो इधर कट गया, अब मानो बहुत सारा अभी 1-2% और कटेगा, 1-2% बच्चा भी और कटेगा। लेकिन छोड़ो ना, इसी को जोड़ो ना, 4 और 4 8, 8 5 कितना 13, 13 2 कितना 15। अब सोचो सर, ये 13,000 के अंदर में 15% बच्चा तो घसक गया, 15% बच्चा घसक गया। अब यही 15% बच्चा छोड़ेगा, 15% से एभव छोड़ेगा सर, 20% से बच्चा लगभग 25% बच्चा छोड़ेगा। यही बच्चा नहीं करेगा तो अब यही जिनका लगभग 13,000 सीट है, तो इसी में जिनका 25,000 UR है, जिसका 30,000 UR है ना सर, जिनका अगर UR रैंक 30,000 है, तो वो आंख मुंद करके आप जाके इलेक्ट्रॉनिक्स का कटअप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कटअप कैसे चेक करना है मैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कटअप देख लीजिएगा सर, तो 30,000 40,000 बच्चे वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है, सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट मॉपअप राउंड में जाकर के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बिहार में लगभग सीट ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक्स लोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं पहले टोटल सीट बाई सीट कि आखिरकार में ये 15% बच्चा घसका तो कहाँ जाएगा। देखिए सर,
आप देखिएगा सर, क्या कीजिएगा ना, आपके बहुत सारे दोस्त वैसे होंगे जिनका यूआर रैंक 25,000 है, 20,000 है, लेकिन वो पिछले बार कॉलेज ले लिए होंगे। जिनका यूआर रैंक 15,000 है लेकिन कॉलेज ले लिए होंगे। जिनका यूआर 18,000 है लेकिन वो कॉलेज ले लिए होंगे। मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आपका यूआर रैंक ना सर, अगर आपका यूआर रैंक 20,000 है और आप अगर एससी से आते हैं तो डायरेक्टली आपका एससी में रैंक होगा 4,000 से थोड़ा बहुत एभव होगा। क्या हम गलत बता रहे हैं? अगर आपका यूआर रैंक 20,000 है तो डायरेक्टली आपका एससी कोट, अगर आप एससी से आते होंगे तो एससी में आपका डायरेक्टली रैंक होगा कितना, 4,000 रैंक होगा लगभग, हम बता रहे हैं। ये रैंक आपका होगा, एस या नो, इतना रैंक आता होगा एससी में। यूआर में आपका 20,000 दिखाएगा, तो अगर आप एससी से हैं तो 4,000 दिखाएगा। और एससी में लगभग 16% सीट है। 13,000 का 16% सीट है, मतलब कहने का सेंस है कि 1800 लगभग सीट है। 1800 लगभग सीट 1800 है एससी में। अब सोचो सर कि ये 4,000 बच्चे हैं, ठीक है सर, एससी में। अगर आपका यूआर रैंक 20,000 है तो 4,000 के अंदर आप एससी में आते हैं, 3,000 के अंदर एससी में आपका रैंक होगा। अब सोचो सर कि इसी में 15% घसका देना, सब में 15% घसका देना, तो क्या आपका कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि 15% बच्चा तो घसक भी करेगा, 15% से एबव बच्चा घसकेगा, कम नहीं घसकेगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें, अच्छा हम ये पहले आपको बताते हैं, क्योंकि देखो हम पूरा का लिस्ट बना करके आए हैं सर, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो सर, एससी का जो सीट है ना मेरे भाई, हम आपको पूरा बताते हैं। एससी में जो टोटल सीट है सर, वो आपको 16% सीट है, 13,000 का, ठीक है। एसटी में जो सीट है मेरे भाई, वो आपको 1% है, ठीक है सर, आ जाना। ईडब्ल्यूएस में जो सीट है सर, वो आपको ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीट है वो आपको 10% है, ठीक है। 13,000 का 10% निकाल लेना। डीक्यू कोटा का जो सीट है मेरे भाई, उसमें लगभग आपको 500 से एबव सीट है डीक्यू कोटा में, तो उसका परसेंटेज निकाल लेना सर। तो ये आपको आएगा, जानते हैं कितना परसेंट? लगभग 4 से 5% सीट है आपको डीक्यू कोटा में, 5 से 6% सीट है डीक्यू कोटा में, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूंगा ना सर, अगर मैं आपको बात करूंगा सर कि एसएमक्यू कोटा से कितना सीट है, एसएमक्यू कोटा से कितना सीट है, तो एसएमक्यू कोटा में लगभग जानते हैं सीट कितना होगा? लगभग सीट आपको 2 से 3% होगा। 2% सीट मानो ना, लगभग 2% सीट होगा एसएमक्यू कोटा से, ठीक है, आ जाना। ईबीसी का कितना सीट है? तो ईबीसी में जो सीट है ना सर 13,000 का, वो आपको है 18% सीट, ठीक है, आ जाइएगा। आपको अगर मैं बात करूंगा आरसीजी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लड़की अलग से लड़ सकता है, वो 42 कॉलेज में, ठीक है, जिसमें आरसीजी के लिए टोटल सीट जो है सर वो आपको 3% है, आ जाना। अगर मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस, हम बताए टोटल सीट, ये टोटल है। बाकी जो बचा हुआ सीट है वो आपको यूआर के लिए है। यूआर मतलब जो जनरल से फाइट करना चाहते हैं, जनरल के लिए सीट आपको लगभग 40% है, ठीक है। हाँ, ये 13,000 का लगभग 40% सीट यूआर से है। यूआर का मतलब सब कोई इसमें फाइट कर सकता है। एससी वाले भी फाइट कर सकते हैं, बीसी वाले भी फाइट कर सकते हैं, ओबीसी वाले भी फाइट कर सकते हैं, इसमें सब कोई फाइट कर सकते हैं। ये टोटल इतना सीट है सर, ठीक है। अब आपको बताता हूँ सर कि अब मेन मायने है ये ना सर कि आखिरकार में मेरा रैंक 25,000 है तो क्या कॉलेज मिलेगा सर? हम कहेंगे सर देखो, सबसे पहली बात है ना कि आप इस चीज़ का एक एनालिसिस लगा लिए होंगे। 15 से 20% बच्चे तो कटिए जाएंगे, और जब 15 से 20% बच्चे कटेंगे सर, तो आपको लगता है कि कितना बच्चे घसकेंगे? बहुत सारे बच्चे घसकेंगे। और सर 15 ही 20% नहीं सर, 50% बच्चे घसक जाते हैं, नहीं हो पाता है कॉलेज में पूरा फुल, और जिसका रैंक ज़्यादा उसको ले नहीं पाता है सर। तो आप हमेशा से कोशिश करते रहिए, हमेशा लगातार आप कोशिश करते रहिए। और सर मेन चीज़ है काउंसलिंग। काउंसलिंग से पहले सर आपको कुछ कुछ बातें जो हमेशा दिमाग में रखना है कि आप काउंसलिंग कराने से पहले आप पूरे अपना कटअप देख लीजिएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग में किस कॉलेज में कटअप जाता है, वही कॉलेज को काउंसलिंग करवाते समय 1 नंबर में रखिएगा, ठीक है। और किस ब्रांच में आपको चाहिए और वो ब्रांच का कटअप कितना गया है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो आप इसी अनुसार से सर आप कॉलेज का सिलेक्शन कीजिएगा काउंसलिंग के टाइम, क्योंकि देखो काउंसलिंग में कॉलेज का सिलेक्शन बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे भाई। ये चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ, ठीक है सर। तो आप इस चीज़ को समझिए, फील कीजिए। बाकी सर काउंसलिंग कैसे करना है, किस कॉलेज को कितना नंबर पे रखना है, वो हम आपको एक स्पेशल वाला वीडियो बना देंगे सर। मतलब
कॉलेज का कट ऑफ को लेकर के सर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरी बातें कर देंगे, ताकि आप जहां भी काउंसलिंग करवाएं तो ये 3 चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग में रखें, ठीक है सर। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं सर। जिन लोगों को काउंसलिंग अगर मेरे यहाँ करवाना है तो काउंसलिंग देखो मेरे यहाँ भी होता है सर, ठीक है। आज से नहीं होता है, लगभग पिछले 2 से 3 सालों से हो रहा है, ठीक है, मेरे यहाँ काउंसलिंग। तो जिन लोगों को काउंसलिंग मेरे यहाँ करवाना है सर, तो आप मेरे यहाँ भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। मेरे यहाँ काउंसलिंग करने का जो फी है सर वो आपको 300 रुपया है। कहिएगा सर काउंसलिंग तो फ्री में होता है, लेकिन काउंसलिंग का फी आप क्यों ले रहा है? क्योंकि आप जहाँ पे काउंसलिंग साइबर कैफे में करवाइएगा सर, तो एक कॉलेज अगर जब चॉइस कीजिएगा ना, तो एक कॉलेज का चॉइस का 3 रुपया होता है। एक कॉलेज में एक ब्रांच जब चॉइस कीजिएगा तो 3 रुपया लेगा आपको। टोटल कॉलेज कितना है सर? टोटल आपको 42 कॉलेज है, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ काउंसलिंग कराइएगा तो एक फायदा क्या होगा कि टोटल सरकारी कॉलेज आपको चॉइस कर दिया जाएगा, ठीक है। एक कॉलेज में आपको टोटल 42 कॉलेज है। अब सोचो 42 कॉलेज में मान लो कि अगर तुम प्रत्येक कॉलेज में 3-3 ब्रांच सेलेक्ट करोगे, एक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। 3-3 ब्रांच तो हमेशा सेलेक्ट करोगे सर। ये 42 कॉलेज में अगर 3 ब्रांच सेलेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 तिया 12, यानी 126 रुपया आपसे लेगा वो, ठीक है। अब सोचो 126 रुपया वो आपसे लेंगे, लेकिन सॉरी 126 को टोटल आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि एक कॉलेज में 3 चीज सेलेक्ट करोगे। एक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल भी सेलेक्ट करोगे, मैकेनिकल भी सेलेक्ट करोगे, सिविल भी सेलेक्ट करोगे, तो टोटल 126 को सिलेक्शन आपका होगा। और 126 को सिलेक्शन में 3 से गुना कर दो, 126 में 3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 6 18 के 8 और 3 दूनी 6, 1 7 और 3 कितना हो गया? 378 रुपया हो गया सर। और हम आपसे इतना ना लेकर के सर हम आपको मात्र 300 रुपया लेंगे, जहां पे सर आपको बता देते हैं फायदा क्या है। मेरे यहाँ काउंसलिंग कराने का 3 फायदे हैं। सबसे पहले आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन हम करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग होता है, क्योंकि सर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज खींचेगा, अगर गलती से भी अगर एगो प्राइवेट कॉलेज आप अगर चॉइस कर दिए ना, तो आपको सरकारी कॉलेज जिंदगी में नहीं मिलेगा। वो हमेशा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में आपको सिर्फ और सिर्फ वो प्राइवेट कॉलेज आपको मिलते रहेगा। तो सर हमेशा गलती से भी आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट नहीं कीजिएगा मेरे भाई, वरना बहुत पछताइएगा, ठीक है सर। तो ये आपको सर कितना? 300 रुपया, ठीक है। अब इसका पहला फायदा क्या है कि आपको मेरे यहाँ टोटल सरकारी कॉलेज का हम चॉइस फिलिंग कर देगा आपके अनुसार, ठीक है। अगर आप कहिएगा पूरा तो पूरा कर देगा, लेकिन ऐसे मेरे यहाँ पूरा करेगा, लेकिन रैंक अकॉर्डिंग करेगा, रैंक वाइज करेगा, ठीक है। टोटल मतलब ब्रांच जैसे जैसे आप कहिएगा, जो ब्रांच आप कहिएगा वही ब्रांच में सिलेक्शन होगा, मतलब सेलेक्ट करेगा काउंसलिंग के टाइम। दूसरा मेन सबसे बड़ी बात यह है ना सर कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ काउंसलिंग होगा जो सरकारी कॉलेज के लिए सिलेक्शन होगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग मेरे यहाँ नहीं होता है। और जहाँ भी आप काउंसलिंग कराएगा तो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट नहीं कीजिएगा मेरे भाई, वरना बहुत पछताइएगा, ठीक है सर। तो अब सोचो सर ये 300 रुपया में आपको इतना बड़ा फैसिलिटी मिल रहा है, और सर इतनी अच्छी से आपको सब कुछ मिल रहा है सर। तो जिन लोगों को काउंसलिंग कराना है, और बाकी एक बात और है सर, काउंसलिंग कैसे हो जाएगा वो आपको कैसे पता चलेगा? तो सर अभी जो है वो मेरे पास लगभग आपको हम दिखाई देते हैं लिस्ट, लगभग सर वही देखो मेरे पास अभी 3 पेज है। देखो सर ये 4 पेज है, ठीक है सर। ये 4 पेज में सर देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल, देखो ना ऐसे भरल है ना सर, सब भरल है ना, भरल है, देखो सर सब भरल है। तो ये लगभग सर एक पेज में लगभग वही होगा 170 बच्चा है एक पेज में, तो जोड़ लो सर कि लगभग 600-700-800 बच्चा का आ चुका है लिस्ट। तो सर देखो सभी का लिस्ट बना हुआ है, देखो यहाँ से ऐसे समझना। देखो सबसे पहले हम सबका नंबर लिख लिए हैं, फिर इसका रोल नंबर लिख लिए हैं, नाम लिख लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख लिए हैं, ठीक है सबका। हाँ तो इस तरीक़े से सर अब जैसे ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपके पास मेरे तरफ से कॉल जाएगा, या फिर आप भी कॉल कर सकते हैं। फिर उसी टाइम आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग करते समय आपके पास OTP जाएगा, OTP के साथ साथ आपके पास काउंसलिंग जब पूरा हो जाएगा तो आपके पास हम PDF फाइल सेंड कर देंगे आपके WhatsApp पे कि आपका कितना कॉलेज का सेलेक्ट हम किए हैं सर, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको मिलेगा सर। 20 मिनट आपको कॉल पे रखा जाएगा काउंसलिंग के टाइम, आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, आपके अकॉर्डिंग भी सब कुछ किया जाएगा। वो सब कुछ किया जाएगा जो आपका इंतजार था, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जिन लोगों का काउंसलिंग मेरे यहाँ करवाना है सर, तो इसके लिए मैं आपको एक बातें बता देना चाहता हूँ। हमारी पूरी मतलब जो होता है ना सर, मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ। अगर काउंसलिंग कराना है तो थोड़ा सा इस बातों को आप दिमाग में रख लीजिएगा ऐसे थोड़ा सा सर, क्योंकि देखो लिखना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तुझको ना देखूं तो देखो सर, काउंसलिंग कराना है ना तो ये 3 नंबर आपको दिया गया है सर, ठीक है। हाँ ये 3 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। कैसे काउंसलिंग के लिए क्या कांटेक्ट करेंगे? देखो सबसे पहले यही तो समझना है
कि आपको कांटेक्ट क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात ये है ना सर कि ये मेरी टीम का नंबर है सर, ठीक है, ये भी मेरा टीम का नंबर है सर, ठीक है, ये मेरा नंबर है, लेकिन ये नंबर पे कॉल करने का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ठीक है, दिन में। इसके बाद शाम लगभग 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं ये नंबर पे, लेकिन ये नंबर पे आप ऑफिस टाइम कॉल करिएगा 9 AM से लेकर के 9 PM तक, इसमें भी 9 AM से लेकर के 9 PM तक, ठीक है सर। आ जाइएगा। कहिएगा सर हम काउंसलिंग कराने के लिए आपके पास भेजेंगे क्या क्या, तो देखिए सर सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड भेजना होगा, इसके बाद आपको रैंक कार्ड भेजना होगा, ठीक है, साथ ही आपको 300 रुपया भेजना पड़ेगा सर आपको ये नंबर पे, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, बाकी ये नंबर और ये नंबर पे कुछ नहीं भेजना है, ठीक है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप, और यही मेरा पेमेंट नंबर है, ठीक है, आप इसी पे पेमेंट कर सकते हैं, यही मेरा पेमेंट नंबर है जहाँ पे पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चला सकते हैं, ठीक है। अगर पेमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत होता है करने में ये नंबर पे, तो यही नंबर के व्हाट्सअप के, ये नंबर के व्हाट्सअप के डीपी में QR कोड स्कैनर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं इसके QR कोड पे। पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड भेज देना है, फिर मेरे तरफ से आपके पास मैसेज चला जाएगा कि ओके काउंसलिंग के टाइम आपके पास कॉल जाएगा, ठीक है सर। बाकी आपका काउंसलिंग के टाइम कॉल जाएगा, आप बीच बीच में कॉल करते रहिएगा, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी आप ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा सर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम आपके साथ और हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू।